यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में अगर नाबालिग को शादी करनी हो, पेरेंट्स से कंसेंट लेकर के शादी कर सकते हैं 15 साल 16 साल के उम्र में। इंडिया में बार बार ये चर्चा होती है कि कोर्ट मैरिज बंद होने जा रहा है, 1 अप्रैल को हो जाएगा, तो 1 जुलाई को हो जाएगा, 1 सितंबर को हो जाएगा। क्या सचमुच इंडिया में कोर्ट मैरिज बैन होने जा रहा है? बैन से मतलब ये है कि पेरेंट्स के सिग्नेचर के बाद ही आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। सच्चाई क्या है? नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। आइए इस विषय पर बात करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम पंकज है और मैं हरियाणा से बात कर रहा हूं। सर मेरे को आपसे ये जानना था कि 1 सितंबर से क्या कोर्ट मैरिज बंद हो जाएगा? ऐसे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, शॉर्ट्स देखे हैं, मतलब काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक ही चल रहा है। न्यूज़ में भी बताया गया था कि 1 सितंबर से कोर्ट मैरिज बंद हो जाएंगे। क्या सचमुच सर ऐसा होने वाला है? सर प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। आपने जो ये मेरे दर्शक का सवाल सुना है, ये दर्शक का कहना, इन्होंने वीडियोस देखे होंगे, मैंने भी वीडियो देखा है। और वीडियो में कहा जा रहा है कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि 1 जुलाई से कोर्ट मैरिज बंद होने वाले हैं। अब एक नया अपडेट आ गया है कि 1 सितंबर से कोर्ट मैरिज बंद होने वाले हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आपको कोर्ट मैरिज का अधिकार मिला कहां से है, तभी तो जान पाएंगे कि बंद होगा कैसे। उसके पहले अगर आपके मन में कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई भी सवाल है, क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं। देखिए, मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि इंडिया में कोर्ट मैरिज बंद हो सकता है, लेकिन ये चर्चा चलती ही क्यों है, कहां से ये चर्चाएं आती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें सच्चाई है कितना कि क्या कोर्ट मैरिज बंद हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि कोर्ट मैरिज करने का अधिकार हमें भारत के संविधान से मिलता है और भारत का संविधान ऐसा है कि उसको कोई बदल नहीं सकता, संविधान को कोई चेंज नहीं कर सकता, संविधान के मौलिक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। शादी करना सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि बालिग है, 21 साल के ऊपर है, लड़की जो 18 साल के ऊपर है, अगर उन्होंने मैरिज के सारे जो पैरामीटर्स है उसको फुलफिल किया है, जैसे पहले से मैरिड ना हो, सापिंडा या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आते हो, तो वो शादी कर सकते हैं और उस पर किसी भी तरीके का रोक नहीं है। 2 जातियों लोग, चाहे वो अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, आपस में शादी कर सकते हैं। और कई राज्य सरकारें तो ऐसी है कि अगर जनरल कास्ट और ओबीसी SC ST में अगर शादी होती है तो पैसे तक देती हैं और एनकरेज करती हैं कि लोग जातियों से बाहर जाकर के शादी कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी सच्चाई यह भी है कि इंटर रिलीजन मैरिज करने पर दिन प्रतिदिन ऐसे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, एक इनडायरेक्ट प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कि इंटर रिलीजन मैरिज हो ही ना पाए। जैसे कन्वर्जन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है और यह प्रतिबंध इतना सख्त है कि अगर कोई व्यक्ति इंटर रिलीजन मैरिज की सोच भी ले तो उसको बहुत कठिनाई होने वाली है। पहले ऐसा था कि इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर के जो अफेक्टेड फैमिली है उनके कंप्लेंट पे FIR हो सकता था, लेकिन अब तो यूपी गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया है उसके मुताबिक ऐसा है कि इंटर रिलीजन मैरिज अगर आप करना चाहते हो तो कोई भी व्यक्ति, अगर आपने धर्म परिवर्तन किया है तो कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देगा और उसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इस बात को बल मिलता है कि क्या सचमुच इंडिया में कोर्ट मैरिज बंद होने वाला है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक एक दिन आदेश आ जाएगा कि कल से अब कोई कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो समझिए कि बिल्कुल तानाशाही है। अगर ऐसा हो जाए तो लगे कि हम तो ऐसे युग में जी रहे हैं जो कि आज से 100 साल पहले का युग होता होगा। हालांकि पहले भी लव मैरिज होता होगा। महाभारत काल में हमने देखा कि श्री कृष्ण भगवान जो है, ऐसे स्टोरी है कि उन्होंने जो है प्रेम विवाह किया है। तो ये तो सदियों पुरानी कहानी है, आज कैसे बैन हो जाएगा। लेकिन ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि कई ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें जाट समुदाय है, हरियाणा के खाप समुदाय है। उन लोगों ने ये मांग किया कि अगर लव मैरिज कराना ही है तो लड़कियों को अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेना पड़ेगा। लड़कियां पेरेंट्स से कंसेंट लेंगी, उसके बाद ही वो लव मैरिज या कोर्ट मैरिज कर सकती है। अब सोचिए, ना तो पेरेंट्स कंसेंट देंगे और ना ही शादी हो पाएगी, तो ऐसे तो बंद ही हो जाएगा ना, इनडायरेक्टली तो बंद ही हो गया। इसमें कितनी सच्चाई है? ये उनकी डिमांड है, इसको पूरा नहीं किया गया है। एज को लेकर के भी चल रहा था कि 18 साल नहीं 21 साल होनी चाहिए शादी की। अब इस पे चर्चाएं काफी बंद हो गई हैं, अब इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। एक और वजह है
ये सोचने की क्या मैरिज बंद हो जाएगा, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज बंद हो जाएगा। उसकी दूसरी वजह यह है कि बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में एक नया सेक्शन आया है, और जो नया सेक्शन 369 है वो ये कहता है कि अगर आपने प्यार में धोखा दिया, अगर आपने शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाया और बाद में मुकर गए, तो आपको 10 साल तक की सजा हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी लड़का और लड़की जब आपस में रिलेशनशिप में आते हैं, आउट ऑफ लव, बहुत बार बोलते हैं कि हमें शादी करना है, साथ में रहना है, और बाद में किसी वजह से वो रिश्ता नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, और इस वजह से ऐसा हो जाता है कि वो फिर टूट जाता है। तो लड़की को राइट है कि वो बोल देगा तुमने वादा किया था व्हाट्सएप पे कि हम शादी करेंगे, अब तो तुम जेल जाओ 10 साल के लिए। तो इससे भी डर करके लव मैरिज बंद हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, 1 सितंबर को कोई लव मैरिज बैन नहीं होने जा रहा है, कोई कोर्ट मैरिज बैन नहीं होने जा रहा है। जो लव मैरिज, कोर्ट मैरिज है, शाश्वत है, शाश्वत रहेगा और हमेशा होगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप धोखा देंगे किसी को, चीट करेंगे, फ्रॉड करेंगे, और फ्रॉड करके अगर आप धोखेबाजी करके अगर आप कोर्ट मैरिज, लव मैरिज करने की कोशिश करेंगे, तो अब आपकी खैर नहीं है, अब जरूर आपको जेल जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।